आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। ऑडिबल है ना? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। बेसिक देखते हैं टाइम, समय एवं दूरी का। टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक फार्मूला जो इसमें यूज़ होने वाला है वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। नेम ही आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस है, तो मैक्स जो इसमें यूज़ होने वाले दूरी और समय, तो जो भी इसमें सवाल रहेगा इन तीन पैरामीटर्स के आसपास ही रहेगा। किसी में कुछ चाल दिया होगा, किसी में कुछ दूरी दिया होगा, किसी में कुछ समय दिया होगा। तो बहुत ही बेसिक फार्मूला ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय और स्पीड बराबर डी बाई टी। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ इसी फार्मूले को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिए हैं जिसमें चाल निकालना है तो दूरी बटा समय करेंगे। अगर उसमें चाल दिया है और दूरी निकालना है तो चाल गुणा समय इज इक्वल टू दूरी निकाल सकते हैं यहीं से ही। और अगर इसी में आपको दूरी और चाल दिया है तो आप इससे समय भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। हमेशा से हम देखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फार्मूला बहुत ही बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टाइप के सवाल में ये यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक बेसिक फार्मूला। अगर इसी में दो वस्तु का समान चाल, दो वस्तु का अगर दूरी समान है तो औसत चाल निकालने का भी आ सकता है। कई सवाल इसमें आ सकता है कि एवरेज स्पीड निकालो। जब दो गाड़ियाँ या दो व्यक्ति या दो कोई व्हीकल्स अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं और दूरी समान हो, तो दूरी समान हो तो वैसे केसेस में एवरेज जो स्पीड होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, ये एवरेज स्पीड है जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल हो और दो व्हीकल है जिसका एक x डिटेल x है, जिस दूसरे का y है, तो वैसे केसेस में एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो। वो होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यही अगर तीन का अगर दिया जाए, तीन का एवरेज स्पीड निकालना है, दिस इज फॉर टू व्हीकल ना, टू व्हीकल या टू पर्सन, टू बाइक्स। अगर यही तीन वस्तु होता या तीन व्हीकल्स होते तो उसके जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपके पास 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, अगर तीन का रहा था तो उसका एवरेज जो निकलता वो एवरेज स्पीड निकलता इस टाइप से, 3xy प्लस डिवाइडेड बाई xy प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये 3 का है। अगर दोनों के केस में ये है कि जो दूरी है, जो दोनों वस्तु या तीनों वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वह समान होना चाहिए। ठीक है, वह समान होना चाहिए। अगर असमान रहा तो कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। ठीक है, अगर दूरी समान ना हो तो जो एवरेज चाल है उसमें जितना दूरी वो तय करते हैं और जितने समय में तय करते हैं उनका रेशियो ही आपका एवरेज चाल हो जाएगा, जैसे कि चाल के फॉर्मूले में है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे। कई में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होगा जिसमें चाल और दूरी कोई तीनों पैरामीटर से कोई दो पैरामीटर दिया होगा और तीसरा फाइंड आउट बोलने बोलेगा। कई में ऐसा दिया रहेगा दो दो व्हीकल्स है जिसमें एवरेज निकालना, तो इस टाइप का फार्मूला। अगर तीन है तो इस टाइप के फार्मूला। कुछ में ऐसा होगा कि वो इतने स्पीड से जाता है अपने घर की ओर और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर वो उसमें सही टाइम में पहुंच रहा है तो कितना स्पीड से चलना है। ये एक ऐसा टाइप का सवाल रहेगा। या कुछ सवाल ऐसा रहेगा कि वो इतने स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट बाद पहुंचेगा, तो उसको नॉर्मल टाइम पे पहुंचने के लिए कितने स्पीड से जाना चाहिए। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप का कोई क्वेश्चन हमको देखने मिलेगा। जब एग्जाम्पल्स देखते रहेंगे उस टाइम में उनमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले का एक्सप्लेन करूँगा और वो क्वेश्चन कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है,
और एक टाइम एंड डिस्टेंस में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यूनिट्स, ठीक है। जब कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यूनिट बहुत अच्छा प्ले करता है इसमें सवाल सही गलत करने में। तो नॉर्मली जो यूनिट्स होते हैं वो किलोमीटर पर आवर होते हैं और एक होता है मीटर पर सेकंड। ये दो यूनिट बहुत यूज़ होते हैं इसमें आपके इस टॉपिक पे, ठीक है। सो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, तो इसमें एक बार कन्वर्जन भी होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो सपोज हमारे पास कुछ चीज़ दिया है किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में करने के लिए क्या होता है, अपने को पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू होता है, अपने को पता है ये 3600 सेकंड, ठीक है। सिंस हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को पहले मीटर में लिख देंगे और दूसरे आवर को सेकंड में लिख देंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, दोनों का रेशियो है, किलोमीटर डिवाइडेड बाई आर है। 1 किलोमीटर बराबर 1 आवर है वी कैन से। तो अब यहाँ पे इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा, ये 1000 बटा 3600, ठीक है। अब यहाँ पे ये मीटर है, ये सेकंड है, तो ऐसा हुआ। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे, और यहाँ से 2 से काटेंगे 5 बार, यहाँ 2 से काटेंगे तो 18 बार। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये होता है आपका कन्वर्जन, ठीक है। सिमिलरली अगर उल्टा करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करें, तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 1/1000 बाई 3600, ठीक है। सो इसको कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 3600, ये 1000 हो जाएगा। फिर सेम 2 जीरो कटा, 2 से 18 बार गया, ये 5 बार गया, तो बचा क्या 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से आपके पास कन्वर्जन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन आपको याद रखना होता है। इसमें अब याद रखने में ऐसे कैलकुलेशन बार बार करने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो। आप देखोगे कि दोनों में, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, दोनों में जैसे एक है हमारे पास 5/18 है और एक है 18/5 है, ठीक है। एक बार में 5/18 आया, दूसरे में 18/5 आया। तो कैसे पता चलेगा किसको किससे गुणा करना है या किसको किससे कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्टली इन दोनों टर्म से आप गुणा करोगे तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। आप किससे कैसे गुणा करेंगे वो समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगा लो। इन दोनों में देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये छोटा है। रेशियो में बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है रेशियो के केस में, क्योंकि ये 18/5 पूर्णांक आ जाएगा या तो डेसिमल आएगा, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर हमको छोटा में जाना है, मतलब किलोमीटर टू पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में जाना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, हमको छोटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बड़ा से छोटे की ओर जाना है, तो जब छोटे की ओर जाना है तो उसका गुणा जो होगा वो छोटे से करना है, ठीक है। जब छोटे में कन्वर्ट करना है या बड़ा से छोटा की ओर जाना है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों रेशियो के छोटे से होगा। तो हमको ये पता है कि 5/18 होता है और 18/5 होता है, बट किससे मल्टीप्लिकेशन करें ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो याद रखना, अगर छोटा में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों रेशियो में जो छोटा है उससे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर इसी को बड़ा में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो चूंकि बड़े की ओर जा रहे थे इसको मल्टीप्लिकेशन आप बड़े से करेंगे,
ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए छोटे से बड़े के लिए जा रहे हैं तो जो रेशियो दिया है उसके बड़े रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बड़े से छोटे को जाएंगे तो छोटे रेशियो के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप याद रख सकते हैं 5/18 और 18/5 को। क्लियर? या फिर एक और होता है जिसमें जैसे अभी कन्वर्जन डायरेक्ट, ये तो एक तरीका है ही जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन याद रखने का। दूसरा एक और होता है जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। 5 एकम 5 दूनी 5 15 5 से 15 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ पे 18 का पहाड़ा पढ़े। 18 एकम 18 2 36 18 3 54 18 चौक 72। ठीक है, अभी आपके पास मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर सेकंड का एक टेबल है। मीटर पर सेकंड चूंकि छोटा है इसलिए 18 और 5 में जो छोटा टर्म है उसका हमने पकड़ा पड़ा। ठीक है, हमको पता है रेशियो, जब कन्वर्जन का रेशियो आता है तो 5/18 या 18/5 ही आता है। तो जब कन्वर्जन करेंगे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म से भी हो सकता है। टेबुलर फॉर्म से कैसे हो सकता है? मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में छोटा है इसलिए यहाँ छोटे का पहाड़ा, और रेशियो में से 5 है तो 5 का पहाड़ा, और 1 किलोमीटर पर आवर बड़ा है इसलिए बड़े के पहाड़ा 18 का पहाड़ा। तो इससे भी डायरेक्ट आपके कन्वर्जन हो सकता है। अगर इसी में बोला कि फाइंड आउट करो कि 18 जो होता है 18 किलोमीटर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है। अगर प्रश्न पूछता है कि 18 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर सेकंड के बराबर है, तो 18 किलोमीटर पर आवर अगर दिया है, यहाँ पे इसको दे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो 18 और इसे गुणा किससे करना है? 5/18 से। तो 5/18, तो 18 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5। तो 18 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ टेबल से भी देख रहे हो कि 18 किलोमीटर पर आवर है वो 5 मीटर पर सेकंड की बराबर है। तो ये एक टेबुलर फॉर्म पे भी डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। मीटर पर सेकंड को 5 के पहाड़ा में रख लो एंड किलोमीटर पर आवर को 18 के पहाड़ा में रख लो। तो 18, इसका मतलब ये है कि जो इसके सामने आया वो किलोमीटर पर आवर में, उसका मीटर पर सेकंड में ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। इसे आप सॉल्व करके भी देखें तो 5 ही आया। और रिवर्स भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 है आपके पास मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखो बड़ी की ओर जा रहा है तो बड़े से मल्टीप्लिकेशन, तो बड़ा कौन सा है? 18/5 है, तो इसको काट दो। 5 एकम 5 5 दूनी 10, बचा क्या? 2 गुणा 18, तो हो क्या जाएगा? 36। तो देख रहे हो आप 10 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बदल रहे हैं तो 36 किलोमीटर पर आ रहे हैं। ठीक है, समझ आया कन्वर्जन? ठीक है, आई थिंक अब इसके बाद तो कन्वर्जन भूलोगे नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइप से मैंने बहुत बता दिया। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ बेसिक्स। चलो कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें जो जो नया टाइप के कुछ रहेंगे उसको मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्टिंग में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में। पहला सवाल बहुत सिंपल है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपको बराबर है। तो ऑप्शन में आपको km पर घंटा को ms पर सेकंड में, m पर सेकंड में दिया है। तो 54 बोल रहा है क्वेश्चन, 54 km kh को आप m पर s में कन्वर्ट करो। तो अभी हमने देखा अलग अलग तरीके से कि अभी दूसरा एक पहला तरीका क्या हो गया कि बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो किससे मल्टीप्लिकेशन होगा? छोटा से ना। देखो बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सिंपल है, इसको छोटे से मल्टीप्लिकेशन कर लो। 54 बटा गुणा 5/18 कट गया 4 बार, 1 बार, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। नहीं, 54 3 बार जाते हैं ना, सॉरी 3 बार। हाँ 3 बार, 18 तिया 54, 18 चौक 72 होता है। 18 तिया 54, तो 3 बार गया तो बचा कितना? 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। या वो टेबल से भी आप देख सकते हो, मीटर पर सेकंड km पर आवर है। तो ठीक है, 5 10 15 है, यहाँ पे 18 36 54 है। तो ये 54 वाला लाइन है अपने पास। किलोमीटर पर आवर में दिया है 54, तो इसको कन्वर्ट करके
क्या कर सकते हो 15, तो ऑप्शन हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक बाइक वाला 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है, तो इसकी चाल प्रति घंटा कन्वर्ट करो। तो अभी देखो इसमें मीटर पर सेकंड में है, तो आंसर आपके मीटर पर सेकंड में निकालो, फिर उसका कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो अपने को पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है दूरी कितना है आपके पास, d इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन है, और कितने समय में तय करता है 24 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर बाई 24 सेकंड। काट दो, 6 से जाएगा, 6 पंचे 6 बचा क्या 5/4 मीटर पर सेकंड। अब हमको प्रश्न उत्तर क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करो। तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति आवर में करना है, मतलब छोटे से किसकी ओर जाना है, बड़े की ओर जाना है, बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से करते हैं कि बड़े से करते हैं, बड़े से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बड़े से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किससे करेंगे, 18/5 से। तो इसको कन्वर्ट करने के 5/4 इंटू 18/5। अब ये बन गया किलोमीटर पर आवर बन गया। 5 से 5 कटा, 2 दूनी 2 नियम, बचा क्या 9/2। बस आया क्या कोई एक आंक, और वो हाँ एक है 4.5 के नाम से आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, समझ आया। ठीक है, सो यही फार्मूला यूज़ होते हैं, यही फार्मूला कई जगह ऐसा भी यूज़ होता है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब चाल जो है समय की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता है। दूरी अगर कांस्टेंट अगर मान ले तो ये हो जाता है, अगर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल साइन भी लग सकता है। तो चाल और दूरी, चाल और समय के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और सिमिलरली चाल और दूरी के बीच का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के, अगर वो समय कांस्टेंट है। तो मे भी ऐसा एक जगह यूज़ हो सकता है, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बट सवाल इससे बहुत सिंपल था, सब चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड दी है, बस एक कन्वर्जन ही ठीक था, और कन्वर्जन हम अच्छे से सीख चुके हैं। आई थिंक अब कन्वर्जन में डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, एक बाइक वाला 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूरी को 30 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, वह उसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने पर कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, समय एवं दूरी में। तो यहाँ देखो जो गिवन चाल है वो किलोमीटर प्रति आवर से, बट दूरी कितने, उसके बाद कितने जो टाइमिंग जो दिया है वो किस में दिया है, आपके पास मिनट में दिया है। तो आपको एक ही सिमिलर उसमें रखना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से करते हैं तो क्या आएगा बोल रहे। तो अभी यहाँ पे अपने पास दो चाल दिया है, और समय ज्ञात करना है, मतलब दूरी कांस्टेंट है दोनों में। ठीक है, दूरी इसमें कांस्टेंट है। तो एक तो स्पीड 1 दे दिया है आपके पास 10 km/h, और दूसरा जो वो है टाइम t1 है, स्पीड 1 टाइम t1 इज इक्वल टू 30 मिनट दिए है, और यहाँ पे दूसरा स्पीड 2 दिया है आपके पास 5 km/h, और t2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली दोनों को इक्वेट कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लोगे तो भी आंसर आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो भी एस वन इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, सो d इक्वल टू कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। दोनों में d बराबर है, ये दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं, तो दोनों d बराबर है, इसलिए d1 इज इक्वल टू d2। तो स्पीड 1 इक्वल टाइम 1, स्पीड 2 इंटू टाइम
2। तो दोनों D1 इक्वल टू D2 करेंगे तो अपने पास ये रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली आप वैल्यूज दिए हैं उसको पुट कर लीजिए, पुट करने से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बशर्ते ये है कि इसमें इसमें किस में दिए है, मिनट में दिए है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कैसे, जैसे कि 10 km पर आर है ये S1, और T1 कितना है 30 है, बराबर ये कितना है 5 km पर आर है इंटू T2 है। ठीक है, सो अपने को निकालना क्या है T2, तो T2 इक्वल टू फाइंड आउट कर लो। T2 अगर निकालना है तो बाकी सब उधर ले जाओ, 10 km बटे h इंटू h 5 km इंटू 30। ठीक है, पूरा यूनिट के साथ ले जा रहे हैं क्योंकि यूनिट कन्वर्जन किए नहीं, और ये मिनट में है इसलिए सारे यूनिट्स के साथ ले जा रहे हैं। क्योंकि यूनिट इसमें कैंसिल दिख रहा है साफ साफ, h से कैंसिल हो जा रहा है, किलोमीटर किलोमीटर से हो जा रहा है 2 बार में। तो अभी यूनिट कन्वर्जन की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट वो कैंसिल आउट हो जा रहा है दोनों साइड से। तो बचा क्या, 2 इंटू 30 मिनट, तो t इक्वल टू 60 मिनट और 1 आवर। तो ये है, तो अभी इसमें डायरेक्ट यूनिट कट हो गया इसलिए अपने को कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ा, अगर नहीं होता तो कन्वर्जन करके ही आगे प्रोसेस करते, बट कैंसिल आउट होने की वजह से हमको बेनिफिट मिल गया। क्लियर, सबको आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति आर की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी चाल में औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है, तो दूरी क्या है, समान है। तो इसमें औसत चाल आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा अभी फॉर्मूले में, अगर दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड जो निकलता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या निकलता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें ये जो दोनों है, ये एक्स का स्पीड है, मतलब एक जाने का स्पीड है, एक आने का स्पीड है, तो एवरेज के लिए निकालेंगे तो अपने पास x इक्वल टू यहाँ पे 72 km पर आवर गिवन है, और y के लिए अपने पास 48 km पर आवर गिवन है। ठीक है, तो सिंपली इसको आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से क्या होगा, 2 इंटू 72 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 48, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 72 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 50 और 70 120। ठीक है, अब जिससे जिससे जो जो कट रहा है काट दो। ये दिख रहा है 12 छक्के 72, 12 दहम 120। ये 2 से कटा एक बार, ये 5 बार, तो क्या हो गया 48 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 8 छक्के 48 का 8, अस्सी लाया 4 4 4 24 28 बटा 5, 6 अट्ठे 48, 8 आप 4 बचा, 6 चौक 24 और 28। ठीक है, तो कितना आएगा 2885 डिवाइडेड बाई 5, 288 बटे कितना आ गया 5। अब इसको वो करेंगे तो 5 पंचे 25, 80 लाया 3, 30 हो गया, तो 5 छक्के 30, 28 किए तो 25 के तो हासिल है 3 आया, ये कितना हो गया 38 हो गया ना, तो 37 आएगा, 7 5 7 35, और हाँ अब कितना बच जाएगा 1, तो 0.2। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 5 से काटेंगे, 5, हाँ 5 से काटेंगे एक बार, 5, ये आया 5 पंचे 25, हासिल आया कितना आ गया 3, तो कितना हो गया ये 38 हो गया, तो 5 7 35, तो बचा 3, तो 0, तो 0.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, 57.6 km पर आवर। ठीक है, क्लियर, बढ़े। चलिए इसमें 3 कार है,
वही 3 वाला औसत वाला है, अभी 2 वाला था, इसमें 3 औसत वाला है। 3 कारों का चाल क्रमशः 10, 20, 30 घंटा किलोमीटर प्रति आवर है। तो तीनों कारों का आपको क्या निकालना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो चूंकि इसमें दूरी के बारे में कुछ दिया नहीं है तो औसत चाल क्या हो जाएगा, सिंपली आपको जो अभी देखे थे 3 वाला उससे हो जाएगा 3xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जी प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्यूशन एवरेज स्पीड इक्वल टू 3xyg डिवाइडेड बाई xy प्लस yg प्लस gx। x अपने पास 10 है, y अपने पास 20 है, z अपने पास 30, सारे km पर आवर में है, तो यूनिट का भी कोई टेंशन नहीं है। तो 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10। इसको ऊपर वाले को ऐसे रहने दो क्योंकि काट लेंगे अपन। 30, हाँ हो सकता है भी ये हो गया। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या, 200 हो गया ये, प्लस ये कितना होगा 600, ये क्यों 300। ठीक है, तो ये कितना हो गया 900 तो 1100, 3 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 30 बटा 1100। ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो कट गया, 6 बचा, यहाँ 30 बचा, 30 तो 180 है ना, 180 आएगा ना, 180 बटा 11, तो 180 बटा 11, 11 से काटो, पहली बार में 11 एकम 11, हासिल है 7 तो 70, एक बार कटा हासिल है 7 तो 70, तो 6 बार कटा बचा 4 शून्य, तो 3 बार तो बचेगा 7, हो गया 3 6, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, यह कितना आ जाएगा 16.36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली था, इसमें दूरी के बारे में दिया नहीं है, तो समान दूरी है, समान दूरी के 3 अलग अलग कार अगर अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 3xy डिवाइडेड बाई xy प्लस yg प्लस gx। तो ये फार्मूले से डायरेक्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक बाइक पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में और 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करता है, तो बाइक की औसत निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक बार में पहली बार में 35 किलोमीटर की यात्रा है, दूसरे बार 69 किलोमीटर की यात्रा है, मतलब डी इक्वल नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी सवाल थे एवरेजिंग के उसमें डी इक्वल थे, तो डी इक्वल के केस में हमने डायरेक्ट इसको बना दिए थे, बट यहाँ पे डी अगर इक्वल नहीं है तो क्या होता है, कुल दूरी बराबर कुल समय। ठीक है, यहाँ पे अगर दूरी समान नहीं है, दूरी समान ना हो, यदि दूरी समान ना हो तो जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस केस में टोटल दूरी कितना है, 35 किलोमीटर है और 69 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना हो जाएगा 35 प्लस 69 बराबर 104 किलोमीटर। ठीक है, एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अपने पास है 45 मिनट प्लस 75 मिनट, तो कितना हो गया 50 और 70 120 मिनट। ठीक है, अब इसमें देखो 1 मिनट में है, 1 किलोमीटर में है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमको उसमें जाना पड़ेगा तो मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा, उसके बजाय हम किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर के केस में दिया, तो हमको इस मिनट को ही चेंज करना होगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
क्या हो गया 104 डिवाइडेड बाई 120, ये km है, ये मिनट है, तो 104 120 बाई 60 आर। ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं 60 आर कर सकते हैं, ये 2 बच गया, तो 104/2। अब ये km पर आर हो गया, है ना, तो ये कट जाएगा 5 2 एक बार, तो कितना बच गया 52 किलोमीटर पर आर, इसका एवरेज स्पीड हो गया। क्लियर, ये उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से घर वापस लौट आता है। जाने तथा आने में उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है, तो कुल दूरी ज्ञात करो। ठीक है, कुल दूरी का मतलब है यहाँ पे आना प्लस जाना है, तो इस टाइप के जो सवाल है उसमें एवरेज में टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है और बन जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, अपने को निकालना क्या है, इसमें दूरी निकालना है। तो घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार की ओर जा रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर के लिए आ रहा है, और उसको समय कितना लगता है 3 घंटा। तो अभी इसमें जो एवरेज वाला होता है वही फार्मूला यूज़ करना है, बस अर्थ इंटू टी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको दूरी कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस यहाँ पे कुल दूरी का मतलब है आना प्लस जाना। ठीक है, आ रहा है, वापस आ रहा है और जा रहा है, तो बाजार, यहाँ पे देखो बाजार जाता है और घर आता है, तो आता है जाता है। ठीक है, आता है और प्लस जाता है, तो ये बताता है आपके पास कुल दूरी को। तो कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, ये जो x एंड y है ये स्पीड है, स्पीड है x और y, और जो t है वो टाइम है। तो अपने पास दो स्पीड है, पहला एक स्पीड है ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति आवर से। तो x और y की वैल्यू दे दी है और टाइम कितना है 3 घंटा। तो x इक्वल टू अपने पास मान लो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है, और y इक्वल टू अपने पास 2 किलोमीटर पर आवर है, और t इज इक्वल टू अपने पास 3 आवर है। ठीक है, सिंपली इसमें पुट कर दो 2 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, और ये ऊपर का कितना हो गया 6 दूनी 12, 12/5 गुणा 3 मतलब 36/5, तो 7.2 आएगा ना, 36/5 को करोगे 7×5 = 35। ठीक है, समझ आइए। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है जब उसमें दूरी पूछता है तो, और अलग अलग वो दिया, तो एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला वही लगाना, बस अर्थ इसमें टाइम को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और तीन सारे चीज़ आपको गिवन होते हैं, तीन ही चीज़ लग रहे हैं, 3 वेरिएबल्स है, तीनों यहाँ गिवन होता है, उससे आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये वो ऐसे केस है जहाँ पे आता जाता वाला केस रहे, आने और जाने का, उसमें स्पीड आपको गिवन रहे, वो ऐसे केस को पहचान के आपको ये लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक मोटरसाइकिल एक सफ़र को 5 घंटे में पूरा करता है, पूरे सफ़र का आधा दूरी को 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा शेष दूरी को कितना 24 किलोमीटर चाल से वो कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे फिर लिखता है कि कुल दूरी ज्ञात करो। इस केस में आप देखो कि कुल दूरी ही ज्ञात करना है, बस अर्थ क्या किया उसने, अलग अलग वो दे, हाँ ये पूरे सफ़र का आधा दूरी लिख दी है। ठीक है, उस समय क्या दे रहा था, पूरा पूरा दे रहा था, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था कि आधा दूरी को इससे करेगा इससे करेगा। एक सफ़र में 5 घंटा लगता था, यहाँ पे एक टाइम दिख रहा है अपने को। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है, एक दूसरा स्पीड यहाँ दिख रहा है, तो दो स्पीड गिवन है 36 और 24 है, और अपने पास टाइम जो दिया 5 घंटा। तो ऐसे सवाल को
कैसे सॉल्व करना, मेन उसी फार्मूले से हो जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, कुल दूरी वाला फार्मूला से। तो कुल दूरी वाला फार्मूला से ट्राई करो। डी की जगह क्या है यहाँ पे, d/2 है। मान लो दूरी d है तो d/2 को एक अलग डिस्टेंस में कर रहे हैं। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसमें d है एक डिस्टेंस, डिस्टेंस है, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक d/2 और एक d/2। ठीक है, एक d/2 का स्पीड अपने पास पता है कितना है, 36 km पर आवर है। दूसरे d/2 का स्पीड कितना है, 24, तो सिंपल बन जाएगा फिर, पर आवर है, ऐसा डेटा है तो। ठीक है, ऐसा दिया है। फिर अपने पास t कितना दिया है, 5 आवर्स। तो अभी देखो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो अपने पास स्पीड इक्वल टू क्या होता है, d/t। इसमें से किसी दो का भी पता है, तीसरा ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्पीड पता है और t पता है, पूछा क्या है, कुल दूरी, तो d तो फाइंड आउट हो ही गया। समझ आया, समझ आया, सिंपल बेसिक फॉर्मूला। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, d/2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस d/2 डिवाइडेड बाई स्पीड 2 इज इक्वल टू t। लिख सकते हैं t इज इक्वल टू डी बाई, तो t इज इक्वल टू d1s1 प्लस d2s2। ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि एक ही दूरी पूरा सफ़र तय करने में, बट सफ़र तय करने के समय जो चलाने वाला है मोटरसाइकिल, वो एक बार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, फिर बच जा रहा है तो उसे चलाना चाहिए, तो वो 24 किलोमीटर पर आवर कर ले रहा है। तो अब वो दूरी एक ही है, उसको दो अलग अलग सेक्शन में ब्रेक करके वो कर रहा है। आधा दूरी को इस स्पीड से चलाया, फिर आधा दूरी को इस स्पीड से चलाया। तो ये फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ तक समझा सभी को, सी यस नो। हाँ तो वो भी मेथड से बन सकता है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट वैसे लगा लो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू टी, इससे भी बन जाएगा। हाँ इससे भी बन जाएगा, बट इसके बजाय ये डायरेक्ट दिख रहा है तो आप बेसिक फार्मूला से भी बना सकते हो। इसको अगर आपको याद नहीं रहा तो ये बेसिक फार्मूले से भी इस टाइप के सवाल को डील कर सकते हो, ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो दोनों से बन जाएगा। इससे भी अगर आप वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा, जो भी आंसर आना है, इससे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जो भी मेथड है, पहले मैं ये बताता हूँ फिर ये बता देता हूँ, दोनों क्लियर है अपने पास। ठीक है, तो ये d/2 हो गया, डिवाइडेड बाई स्पीड क्या अपने पास 36 है, प्लस d/2 हो गया, स्पीड क्या है 24 हो गया, ये 5 हो गया, तो d/72 हो जाएगा प्लस d/48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लोगे 72 और 48 का, 72 और 48, 12 से 11 बार, ये 144 समथिंग आएगा ना, 144 ही आएगा, 72 और 48 है तो। हाँ तो 144 एलसीएम आ जाएगा, तो 144 से ये कट गया दो बार में, तो 2d हो गया। ये कितने बार में कट जाता है, 3 बार में, तो ये 3d हो गया, बराबर 5 हो गया। तो क्या बच गया, d इक्वल टू 144 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कटा, बचा कितना, 144 किलोमीटर। तो ये 144 आपका आंसर हो जाता है। ये इसमें देख लो, टोटल डी इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 24 इंटू 5, तो 36 इंटू 24, ये कितना हो जाएगा, 40 है तो 60 हो जाएगा, गुणा यहाँ 5 है ही, तो इसको 5 एकम 5, 12, 12 25, इससे 6 बार, 2 बार, ये काट लो, ये काट लो, बचा 6 गुणा 24, वो भी 100। समझ आया, तो आंसर हो जाएगा 144। क्लियर हुआ। तो जो दोनों में से कोई भी आपको जिस समय जो क्लिक करे उसको बना लेना, ठीक है, बट आंसर आ जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह 15 मिनट देरी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति चाल घंटा की चाल से चले तो अपने डेस्टिनेशन पर 25 मिनट पहले ही पहुंच जाती, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दो अलग अलग दे दिया है ना, कि एक बार में देरी से पहुंचता है, एक बार में जल्दी से पहुंचता है।
तो इसमें पहले पहले देरी देरी या देरी पहले पहले देरी ऐसा एक वो होता है फॉर्मेट है इसमें कि वो देखो इसमें क्या है, देरी और पहले है। एक एक स्पीड में वो क्या कर रहा है, देरी से हो जा रहा है, और दूसरे स्पीड में वो पहले पहुंच। तो ध्यान देने वाला चीज़ है इस टाइप के फॉर्मेट में, ये है, ये देरी है और ये पहले है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में कभी कभी क्या होता है, खुद में वो पहले ही पहले पहुंचता है कि इतने मिनट पहले पहुंचा, पहले पहले। पहले पहले का मतलब क्या हुआ, अगर ज़्यादा स्पीड से चला तो 10 मिनट पहले पहुंचा, और कम स्पीड से चला तो 25 मिनट पहले पहुंचा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो पहले पहले। या दोनों के केस में देरी देरी से पहुंचता है। एक बार इतने स्पीड से चला तो इतने मिनट देरी से पहुंचा, इतने स्पीड से चला तो और देरी से पहुंचा, तो ये देरी देरी। या फिर इसमें एक में होता है पहले देरी पहुंच गया, फिर दूसरा स्पीड बदला तो उसने देरी हो गया। या फिर देरी पहले, कुछ देखिए इसमें, देखो इतने मिनट देरी से पहुंचा, फिर उसने स्पीड बढ़ा दिया तो पहले पहुंच गया। समझ आया? इस टाइप का सवाल होते हैं। तो इस टाइप के सवाल में जो फॉर्मूले लगेंगे, आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी इज इक्वल टू, इसमें निकलता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। ठीक है, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा समय, गुणा, ठीक है, गुणा समय। तो इसमें देखो समय दो है, समय दो है, एक समय है जिसमें वो 15 मिनट लेट हुआ। ठीक है, एक समय है, समय दो है जिसमें 25 मिनट बिफोर हुआ। ठीक है, तो दो टाइम है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में समय लिखा है, तो दोनों का t इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, इस टाइप के फॉर्मेट में जो समय है वो इन दोनों का सम होगा, कोई भी केस हो, पहले हो देरी हो कुछ भी हो, उनका सम निकलेगा। ठीक है, अब चाल अपने पास गिवन है, दो स्पीड है। एक स्पीड तो 50 किलोमीटर प्रति आवर है, दूसरा है 60 किलोमीटर प्रति आवर। सो स्पीड वन है अपने पास, स्पीड वन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड टू है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों का गुणनफल और दोनों का अंतर। तो d इज इक्वल टू दोनों का गुणनफल 50 × 60 और दोनों का अंतर 60 माइनस 50, क्योंकि दूरी तो माइनस में होता ही नहीं है, तो इसलिए माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है यहाँ, वैसा भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 40 मिनट। अब देखो ये सारे दोनों किलोमीटर पर आवर में है ये। ठीक है, ये यहाँ पे मिनट में है, तो यूनिट का खेल है यहाँ पे। तो यूनिट का खेल है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसके ऊपर आना इस पोर्शन में। तो यहाँ पे 50 × 60 बाई क्या बच गया, 10 बच गया। अब इसको तुम लोग क्या कर लो, 60 में कन्वर्ट कर लो, आर में। नाउ इट इज़ आर डिवाइडेड बाई 60 मिनट को किया। जो कट फिट रहा है कट फिट कर दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 6 से कट गया, बचा कितना, 50 × 4। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। ऑप्शन कहीं है? ठीक है, तो ये बच कितना गया, 200 किलोमीटर। क्लियर हुआ? बस टाइप क्या दिया है उस हिसाब से फार्मूला यूज है ना। तो इसमें देरी पहले वाले में इस टाइप के फार्मूले यूज होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी वैसी है। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने पर राजा ठीक समय पर बाजार से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए तो ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बाजार से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक, कितना आएगा? अभी सेम जो बनाया उसी फॉर्मूले से बनाओ, क्योंकि आता जाता है ना, एक बार यहाँ से आता है फिर जाता है वाला केस है भी, और लेट और वो वाला है, देरी से पहुँचता और टाइम पे पहुँचता है। तो इसमें देखो ठीक टाइम और पहले, ना देरी से ना वो, तो ठीक टाइम है तो उसके लिए समय भी पता है अपने को। ठीक टाइम का मतलब क्या हुआ, ना लेट हुआ ना क्या हुआ, पहले पहुंचा, तो कितना टाइम लगाया उसने, 0 टाइम लगा ना उसको। यहाँ पे देखो पहले हुआ तो 10 मिनट पहले, देर होता तो कुछ मिनट देर होता, बट वो ठीक टाइम में पहुंच गया, तो 0 मिनट पहले 0 मिनट देर। तो दूसरा समय क्या है अपने पास, 0 है। तो t इक्वल टू T1 प्लस T2 है, तो एक t तो अपने को है 10, दूसरा t है 0, तो t इक्वल टू 10 ही मिनट है। समझ आया? ये 0 डिनोट करता है ना पहले ना देरी से, है ना।
S1 अपने पास, S2 अपने पास 6 km/h है। ओके, सो कितना हो जाएगा? अभी सब दोनों km/h में, t मिनट में है तो इसको आवर्स में कर लो, तो 1/6 इक्विवेलेंट टी है जो 1/6 तो अपने को पता है डी इक्वल टू क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का डिफ इनटू जो टाइम है। तो 4 × 6, 6 - 4 इंटू 1/6, तो 4 × 6 बचा कितना, 2, यहाँ पे 1/6, 6 से 6 कटा, 2 एकम 2 दूनी, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।